नमस्कार, गुड मॉर्निंग। माफ़ी काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुखातिब हूँ। बस ऐसे ही भाग-दौड़ में ज़िंदगी चलती रही। लेकिन मुझे भरोसा है कि अब तक आपने ये तो सोच ही लिया होगा कि मुझे क्या करना है, बाहर जाना है, नहीं जाना है तो कहाँ जाना है। और आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य ये भी है कि कुछ चेंजेस 1 जुलाई से हुए हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे कंट्रीज़ में। तो अगर आप बाहर जाने के लिए सचमुच में सीरियसली इंटरेस्टेड हैं तो आप थोड़ा सा गूगल सर्च करके अपडेट तो लेते ही रहते होंगे। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे आज सिर्फ मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि एक डिस्कशन मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से। ऑस्ट्रेलिया जाएं, न्यूजीलैंड जाएं, यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं, पहले भी मैंने जिक्र किया था। लेकिन आज मैं अपने इस जिक्र को कन्फाइंड रखूंगा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं इस वक्त और कुछ हफ्ते में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला हूं। तो सिर्फ इसीलिए कि मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अच्छी तरह से लेके आपके साथ शेयर कर सकूं। तो बड़ा एक डिबेट सा चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में आए तो कहाँ आए। पहली बात तो है कि ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों आए। पहला प्रश्न तो यही है। अगर आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, एशिया में हैं या कहीं जाकर पछता रहे हैं, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आना है, तो पहले मैं ये बोल दूं कि जो कुछ मैं बोलूंगा ये मेरे अपने विचार हैं, आपके अलग हो सकते हैं। तो आप सहमत हैं तो भी अच्छा है, और नहीं है तो भी बुरा ना मानिए। आप अपने तक ही रखिए अपनी असहमति को, क्योंकि सबके अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग सोच होती है और सोचने का नज़रिया भी अलग अलग होता है। तो मुझे लगता है आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया दुनिया का बेहतरीन देश है माइग्रेट करने के लिए। अब सवाल पैदा ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट क्यों करें। पहला तो सवाल यही है कि क्यों करें। तो मैं पहले क्यों का जवाब देता हूं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दो ऐसी जगह हैं जो दुनिया की इस बेकार की लड़ाई से, हर रोज के टेंशन से दूर हैं। एशिया में कुछ होता है तो इंडिया में अफेक्ट होता है, अमेरिका में कुछ होता है तो पूरी दुनिया में अफेक्ट होता है, लेकिन न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं नहीं होता है। जो मैंने देखा है पिछले 15-20 सालों में नहीं होता है। तो पहला एक ये सॉलिड रीज़न है कि आप दूर हैं, जरूर दुनिया से दूर हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इंडिया से आपको फ्लाई करने के लिए आप एक्सट्रीम में आ गए हैं। यहाँ से अगर यूरोप जाना हो, अमेरिका जाना हो तो आसान नहीं है, लंबी फ्लाइट है। जो इंडिया से, पाकिस्तान से या एशिया से बहुत छोटी फ्लाइट्स होती हैं, तो ये भी कंसिडर कीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बेहतरीन ग्रोइंग इकोनॉमी है। सुख शांति चाहिए और पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए। न्यूजीलैंड 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 मैंने बहुत बोला है आपको, और आपके ऊपर है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ, रिटायर्ड होना है, रिटायर्ड लाइफ गुजारनी है, 50 के बाद न्यूजीलैंड से बेहतरीन जगह दुनिया में नहीं है। 15 नहीं, 20-25 से करियर शुरू किया है, ऑस्ट्रेलिया से बढ़िया जगह दुनिया में नहीं है। मैं बोल रहा हूँ दुनिया में नहीं है। अब क्यों नहीं है और प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं उनका हम जिक्र करते हैं। क्यों नहीं का एक रीज़न तो मैंने बता दिया कि दुनिया के लड़ाई झगड़े हर चीज़ से दूर है। दूसरा, बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ग्रोथ भी बढ़ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही हैं। हालांकि महंगा बहुत है, ध्यान रखिएगा, महंगा बहुत है। अभी कल मैं रिसर्च कर रहा था, कुछ लोग ये कहते हैं कि सिडनी महंगा है, मेलबर्न सस्ता है, मेलबर्न जाना चाहिए। हाँ, मेलबर्न में क्वाइट रेंटिंग और प्रॉपर्टी स्लाइटली कम है, कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने 2024 का जून का जो डाटा देखा है, उसमें दुनिया का महंगे शहरों में 5वें नंबर पर सिडनी आता है और 6ठे नंबर पर मेलबर्न आता है। तो मुझे लगता नहीं है कोई खास फर्क है। चलिए हम आगे आएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया अगर आप मूव कर रहे हैं तो बेहतर भविष्य के लिए कर रहे हैं, और 50 से कम है तो कर रहे हैं, क्योंकि 50 के बाद यहाँ थोड़ा से चांसेस
घट जाते हैं और 20 से 40 तक आप पैसा इकट्ठा कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है अपना आगे का समय गुजारने के लिए। तो ये रीज़न हुआ। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मैंने बता दिया, बेहतर लाइफ है बच्चों के लिए और आपके लिए, सभी के लिए है। और उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि हम कहाँ आएँ? जो पॉपुलर शहर हैं उनमें आज की डेट में नंबर 1 पे मेलबर्न है, नंबर 2 पे अब ब्रिस्बेन चला गया है और सिडनी शायद 3 और 4 पे भी नहीं है, क्योंकि पर्थ और एडिलेड लोग देख रहे हैं। रीज़न कुछ भी नहीं है देखने का, रीज़न महंगाई है। सिडनी बहुत बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन जहाँ पे खर्चा ज़्यादा होता है वहाँ पे आप मजबूर होते हैं अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली जो मेरी अपनी थ्योरी है वो ये भी कहती है कि अगर आप ऐसी जगह जाते हैं जो जगह अच्छी लगती है आपको, जहाँ पर आपको सरवाइव करने के लिए ज़्यादा इनकम चाहिए, तो आप इनकम के सोर्स भी पैदा करते हैं, रास्ता भी निकालते हैं इनकम को बढ़ाने का। तो मुझे नहीं लगता लॉन्ग रन में 6 महीने साल भर में आप अपने आप को इस लायक तो बना ही लेते हैं कि मैं किस तरीके से एक्स्ट्रा काम करूं, एक्स्ट्रा स्ट्रीम को डेवलप करूं कि मैं ज़्यादा पैसा इकट्ठा करूं। तो अदरवाइज अगर आप सस्ती प्रॉपर्टी और थोड़ा सा लेस जॉब अपॉर्चुनिटी से सेटिस्फाइड हैं तो ब्रिस्बेन, पर्थ बुरे नहीं है। प्रॉपर्टी बहुत बहुत सस्ती है कंपेयर टू मेलबर्न एंड सिडनी। इसके बाद आप कंसीडर कर सकते हैं मेलबर्न, जहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नंबर 2 पे हैं सिडनी के बाद। ग्रोसरीज वगैरह में मुझे नहीं लगता कोई खास फर्क है, जो मेरा अपना अनुभव है लगभग सेम है। प्रॉपर्टी और रेंटिंग थोड़ा सस्ता है, कोई शक नहीं है सस्ता है, लेकिन सिडनी के 15 से 20% हायर वेजेस मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंपनसेट कर देते हैं उस महंगाई को। सिडनी के और भी कॉन्स हैं थोड़े से कि बहुत महंगी है पार्किंग, शहर में पार्किंग करना, उसके बाद टोल आपकी जान ले लेता है, बहुत बड़ा चंक जो है आपकी इनकम का ले लेता है। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र कर रहे हैं, आपका घर बस के आसपास है, ट्रेन के आसपास है, तो वो खर्चा बचा सकते हैं आप। इंश्योरेंस बहुत महंगी है, वो तो हर जगह महंगी है, मेलबर्न में भी है, न्यूजीलैंड में भी है और कनाडा में भी है। यूरोप की मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इंश्योरेंस, लेकिन इंश्योरेंस तो वहाँ पर भी कंपलसरी तो है ही। तो ये हुआ खर्चे के बारे में, आमदनी के बारे में। अब वेदर, कुछ लोग कह देते हैं मेलबर्न का वेदर बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ वो मेलबर्न भागने के चक्कर में मेलबर्न को कह देते हैं कि वेदर अच्छा है। लेकिन आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम श्योर, डंके की चोट पे मैं कह सकता हूं कि वेदर सिडनी का मेलबर्न से कंपैरेटिवली बेटर है। आप न्यूजीलैंड में जिस तरीके से 4 सीजन से डे देखते हैं, मेलबर्न में वैसे ही देखते हैं, लेकिन वो एक्सट्रीम में है एज कंपेयर टू न्यूजीलैंड। एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट, दोनों चीज़ें। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहूँगा, सिडनी का वेदर अच्छा ज़रूर है, लेकिन अगर आप एनुअल सनी डे देखें, सिडनी में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेलबर्न। लेकिन अगर एनुअल रेनफॉल देखें, वो सिडनी में ज़्यादा है मेलबर्न की कंपैरिजन में। मेलबर्न में इस तरह से भारी वर्षा, भारी रेन नहीं होती है, ज़्यादातर डिजलिंग टाइप होती है, आती चली जाती है, फिर धूप आती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से कंपेयर कीजिए। मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ और इंटेंसिव स्टडी के बाद, और लगभग कुछ जब मैं बोल रहा हूँ कि सिडनी में हूँ तो अनुभव के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आई विल प्रेफर सिडनी इफ यू इंटेंड टू कीप यू मोटिवेटेड, मेक मोर मनी, बिकॉज कंपटीशन है। लेकिन लाइफ इतनी बिजी है, इतनी बिजी है, किसी के पास टाइम नहीं है। मैं आपको अभी अपना अनुभव बताता हूँ। 2-3 दिन पहले मैं डोसा खाना था, तो मैं यहाँ पर एक फेमस मार्केट है पारामाटा, जहाँ इंडियन और नेपालीज और पाकिस्तानीज और हम लोगों के कम्युनिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा हैं, पंजाबी डोमिनेटेड कम्युनिटीज़ ज़्यादा हैं इंडिया की। तो वहाँ पे सारा का सारा, अगर सड़कों पे आप देखें, सारा इंडियन फूड है। तो वहाँ जाने के बाद मुझे लगा कि मैं
क्योंकि रिसर्च कर रहा हूँ, क्या जानना चाहता था लोग जो आए हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनसे कुछ शेयर करूं, कुछ पूछूं कि भाई कैसा लग रहा है, एक नए आदमी को आप क्या सलाह दे सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। यकीन मानिए, अगर मैंने 20 लोगों को सॉरी कह के रोकने की कोशिश की है, तो शायद कोई एक रुका होगा, और वो एक भी कुछ सेकंड के लिए रुका होगा। शायद 40-50 लोगों को रोकने के बाद एक सज्जन मुझे मिले जिन्होंने टाइम दिया, क्योंकि शायद उन्हें लगा कि मैं पता नहीं क्यों मुझे लगा कि वो सचमुच में इतने बिजी हैं। अरे संडे को काहे के बिजी हो, या वो मुझे शायद भिखारी तो नहीं समझ रहे थे, मेरे दिमाग में है, क्योंकि ये मेरा मेरा अनुभव है। एक साथ मेरे साथ ये इटली में हो सका है। मैंने इटली में भी किसी से वो पूछने की कोशिश की थी कुछ रास्ता, तो वो थोड़ा सा दूसरी तरह की स्किन वाले आदमी थे, तो बोला उन्होंने आई हैव नो चेंज। तो मेरे दिमाग में यही ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं था ये हमारे हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, नेपाली या एशियन लोग ये शायद मुझे भिखारी समझ के तो अवॉइड नहीं करे थे। नो 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 नो, सॉरी सॉरी, नो टाइम नो टाइम नो टाइम। तो क्योंकि मेरी शक्ल सूरत और पहनावा अक्सर ऐसा ही लगता है कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिजेंबल करता हो। तो एक सज्जन ने थोड़ा सा टाइम किया और मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने का मौका मिला कि मैं सिर्फ इंक्वायरी करना चाहता हूं। तो वो सज्जन थोड़े से मैच्योर भी थे, तो उन्होंने मुझे टाइम दिया, और फिर बातों बातों में पता चला कि वो न्यूजीलैंड से हैं। तो फिर उन्होंने ज़्यादा टाइम दिया, और वो थोड़ा दिलेर हो गए, और उन्होंने मुझे टेलीफोन नंबर भी दे दिया कि मैं रिटायर्ड हूँ, खाली हूँ, ये मेरा नंबर है, जब जी चाहे मुझे डिस्टर्ब कर सकते हैं। आई एम हैप्पी टू टॉक टू यू। तो सब तरह के लोग हैं, तो ये भी तैयार होके आइएगा। अपने आप को इग्नोर महसूस ना करें, और क्योंकि ये चीज़ें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एंजाइटी, डिप्रेशन, माय गॉड, एक्सट्रीम पर है, बहुत बहुत ज़्यादा है। हालांकि यूरोप में है, यूके में है, उससे ज़्यादा कनाडा में है, थोड़ा सा न्यूजीलैंड में भी है, लेकिन यहाँ एक्सट्रीम है। तो जब यहाँ पे आप आएँ तो फैमिली के साथ आएँ, अकेले ना आएँ, बिल्कुल ना आएँ अकेले, और बोल्ड होके आएँ, तैयार होके आएँ मेंटली कि मैं जा रहा हूँ, भविष्य बनाने के लिए जा रहा हूँ, और छोटी मोटी रुकावटें तो मैं ऐसे ही पार कर दूंगा यार। ये क्या है, जब मैं 12,000 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ भविष्य बनाने के लिए आया हूँ, तो 2 दिन 4 दिन या महीने का जॉब ना मिलना, या पैसे का कम होना, या खर्चे का कम होना, या थोड़ा तंगी में रहना तो मायने ही नहीं रखता, क्योंकि आप भविष्य बनाने के लिए आप यहाँ पे आए हैं, टेम्परेरी टूरिस्ट के रूप में यहाँ पे नहीं आए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहिए, फाइनेंशियली प्रिपेयर रहिए। जितना पैसा गांठ में लाएं उतना बेहतरीन है, उतना अच्छा है, उतना जरूरी है, क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे शहर में जितना पैसा हो आपकी पॉकेट में आप खर्च ना करें, लेकिन एक बैक में आपका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो जितना ज़्यादा ला सकें जरूर लाएं, जरूर लाएं, खर्च ना करें, कोशिश करें कि यहाँ पे ही कमाएं और उसी से गुजारा करें। लेकिन शुरू के 1-2 महीने स्ट्रगल तो होती ही है। आज के लिए इतना ही। आई होप जल्दी मैं कोशिश करूँगा आपके साथ रूबरू होने की, और अगर किसी तरह का क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, कुछ शिकायत है, कुछ और कहना चाहते हैं, तो बेफिक्र होके आप शेयर करें। I am always here to help you. I am always here to guide you intensively with my first hand experience. कोई लाग लपेट नहीं है, सीधा सपाट बातें करेंगे। आपके सुखद भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तब तक के लिए शब खैर।